स्वागत हमने कितने धूमधाम से किया, लेकिन तुमने घर से निकलते हुए हमारे परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मन तो करता है तुम्हारी गर्दन काट दूं। ये सब ऐसे गिरा हुआ है? आप दोनों ने कुछ खाया नहीं क्या? नहीं, वो एक्चुअली मेरा हाथ लग गया, इसलिए सब कुछ गिर गया। आई एम सॉरी। अरे इसमें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है, कोई बात नहीं। शुक्र है वीर जी ने कुछ नहीं सुना। बाहर चलते हैं, नाश्ता वहीं लगवा देता हूँ। चले? प्लीज तुसी साडी हेल्प करोगे ना? मैं तुहाडे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ए ब्याह के लिए हाँ बोल दो। प्लीज किसी से कुछ ना कहो। पुत्र? कुछ नहीं बीजी, बस कुछ गड़बड़ सी लग रही है। और रिया किथे है? खेल रही होगी तेरे पास में। मैं देख के आती हूँ। रिया के बिना उसका दिल ही नहीं लगता, और कैसे लग सकता है? एक माँ अपनी बच्ची के बिना कैसे रह सकती है? रिया उसकी बेटी है? ना जी ना, रिया उसकी बेटी नहीं है। तो फिर क्यों कहा आपने कि बेटी के बिना माँ को चैन नहीं मिलता? तेरा दिमाग ना बड़ा छोटा है, इसलिए कहते हैं पढ़ लिख लेना चाहिए। अरे पढ़ने लिखने से दिमाग भी खुलता है, बड़ा भी होता है। झोपड़ी में रहने वाले भी पढ़ लिख जाते हैं। अब तू अनपढ़ कैसे रह गई? हमारी राम कहानी हम बाद में सुनाएंगे, पहले हमें ये बताइए
कि का रिश्ता है रिया का बिंदिया से। अब बिंदिया उसकी माँ तो नहीं है, लेकिन माँ से भी बढ़ के है। असली माँ भी इतनी फिक्र नहीं कर पाती जितनी बिंदिया करती है। रिया की सांसें भी सुन लेती है। रिया! ओ जी, करीब 7 साल पहले रोहन को बिंदिया अस्पताल में मिली थी और उसी अस्पताल में रोहन की बीवी की मौत भी हुई थी। बिंदिया सब कुछ भूल चुकी थी कि वो कहाँ से आई है, उसका नाम क्या है। ये तो हमने उसके हाथ पर बिंदिया नाम खुदा हुआ देखा। ਅਸੀਂ समझ गए कि बिंदिया ही इसका नाम है। उसके पास रहने का ठिकाना भी नहीं था। हम उसे घर लेके आए। अब हमारी बच्ची भी छोटी थी। तब मैंने बिंदिया से रिक्वेस्ट की कि हमारी बच्ची को संभाल ले। उसके दिल में सुराग था और उसे सदमे से भी तो बचाना था। और बिंदिया भी मान गई और बिंदिया ने उसे अपनी बेटी समझकर पाला। और इतने साल बाद ये तो सोचना भी मुश्किल है, अगर बिंदिया नहीं होती तो हमारे घर का क्या होता। ठीक है, मना कर दो ब्याह से। मैं अपनी जान दे दूंगी। छोड़ो, मुझे नहीं जीना। हम क्या सब नाटक छोड़ो इसे। मुझे नहीं जीना है, छोड़ो। मैं कहता हूँ छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी। बंद करो ये सब बेवकूफी, बंद करो। साढ़े वास्ते अब और कोई रास्ता नहीं रहा। या तो हाँ बोल दो या तो मर जाने दो मैनू। बंद करो ये बेवकूफी, छोड़ो। अब क्या होगा? इस सभी ने तो ना हाँ बोला और ना ना। कुछ नहीं होगा आपको, मम्मा है ना। ठीक हो ना रिया? ओए की होया पुत्र, ये संदूक कैसे गिरा पड़ा है? पीछे को मत बोलना मम्मी, डांट पड़ेगी। वो कुछ नहीं बीजी, वो मैं संदूक से टकरा गई और संदूक गिर गया। तुसी फिक्र मत करो, सब ठीक है। ओ दिन डूबिया तो जिन घोड़ी चढ़े खुबिया। अरे मैनू ना अच्छे से पता है इस सारी शैतानी ने रिया की होगी। ओ ना बीजी ना, सच्ची साड़ी गलती थी, रिया की नहीं। ये तो मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। आप लोग यहाँ हैं?
बाहर आप सबका वेट हो रहा है, चले? हे भगवान, बाहर गई तो बिंदिया लल्ला के सामने आ जाएगी। हमें कैसे भी इसे रोकना होगा। अभी भी बाहर हॉल में आ गया है। अभय, अभय, जिसकी मिंटी से शादी हो रही है, इनका बेटा, उसका नाम अभय है। हाँ हाँ हाँ, हाँ हमरा लल्ला। अच्छा अच्छा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसा लगा कि पहले नाम सुना है। सुना होगा, चले? हाँ हाँ, चलिए चलिए। मोदी, अरे इतनी ज्यादा खातिरदारी और खास तौर से ये मेथी के पराठे, क्या व्यवस्था की आपने, अरे बहुत, लेकिन कुछ ज्यादा ही आपने खातिरदारी कर दी, बहुत अच्छा। पुत्र, जरा खा पी लो, अब इसमें शर्माने वाली गल थोड़ी है। अरे लो ना। हाँ। ये किसने बनाया? ये हमारी मेरी मम्मी ने। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, सबको भी बहुत अच्छा लगता है। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे बिंदिया ने ही बनाया हो, बिल्कुल वही स्वाद। क्या करूं मैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। बाजी, बाजी, अब ठीक तो है? अब ठीक है? ठीक तो है, पर हमरे हाथ में लग गया, कोई दवा होगी का? जी माँ जी, अब तुसी बाहर बैठो, मैं दवा लेकर आती हूँ। जी चलो। दरवाजा किसने बंद कर दिया? ओ कोई है? ओ कोई है क्या? ओ कोई है? रोहन? ओ बीजी, खोलो। कहाँ सीएम साहिबा, कहाँ थी तुम? हाँ, बस यही घर में ही थी। आइए बैठिए, आइए। बैठ बेटा। क्यों पुत्र जी, जी भर के बात कर ली हमारी मिंटी से? तो कैसी लगी हमारी मिंटी बिटिया? वो मैं एक लड़के से प्यार करती थी, पर वो अब कहीं चला गया है और मुझे अब पता चल रहा है कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बताइए हमें क्या हुआ है हमारे बच्चे को, बोलिए ना। हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। मिंटी के अंदर एक और जान पल रही है। मैं बिंदिया और अपने बच्चे को तो नहीं बचा पाया, लेकिन इस समय झूठ बोलकर किसी और की जान तो बचा ही सकता हूँ। कई बार झूठ बोलना पड़ता है अभय जी, किसी की जान बचाने के, पर वो झूठ 100 सच से भी बढ़कर होता है।
लल्ला, तुझे ये रिश्ता मंजूर है? हाँ माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुबारका मुबारका। अरे भाई कोई मिठाई तो लेके आओ, मुंह तो मीठा कराओ। और दरवाजा खोलो, कोई है? ये ला। लल्ला, वो कोई है? ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? किसने कर दिया दरवाजा बंद? बीजी, सिद्धिगन्धर्व यच्छा धैर्य सुधैर्यमरैरपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिका सिद्धिदायिनी। सिद्धिगन्धर्व यच्छा धैर्य सुधैर्यमरैरपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिका सिद्धिदायिनी। अरे नारियल तो गिर गया, अब इससे रोका नहीं करना है। अब बाजार से ना दूसरा नारियल लाना पड़ेगा। अब मैं लाता। अरे नहीं नहीं, अजी कोई बात नहीं। वो वैसे भी ये रोके की रस्म ना हम अपने लखनऊ में करेंगे अपने पंडित जी से। वैसे भी परंपरा है हमारे घर में कि ये रस्म ना हमारे घर में ही होती है। हाँ जी। अच्छा चलिए निम्बूदी, बहुत बहुत मुबारकें हैं भाई। हमारे अब है और आपकी मिंटी का रिश्ता तय हो गया। हाँ हाँ जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का ही है। वो कहा है जी, वो सेक्रेटरी है ना, काल किए जा रहा है, वहाँ काम बंद हुआ रखा है, इसलिए जाना है। अब हम निकलते हैं जी। सेक्रेटरी का फोन आया था? हाँ जी, हमने कहा था उसे कि आपको परेशान न करे, रात तक पहुंच जाएंगे, है ना? चलिए फिर। अच्छा निमोदी, इजाजत चाहते हैं। देखिए वैसे तो रिश्ता तय हो ही गया है, बस लखनऊ चल के हमारे पंडित जी से बात करके हम बस तारीख तय कर देते हैं। अब कहा है कि हमारे प्रदेश की जो सीएम है उनका बहुत जरूरी काम है, तो जाना पड़ेगा, है ना? ओ जी, हम तो भूल ही गए, हमारे परिवार के खास मेंबर से मिलवाना था आपको। बेटे मेरी मम्मी से। अरे जरूर मिलेंगे ना, जब वो लखनऊ आएंगी तब। चल ना, चल अजी, चलिए। हाँ चलिए। अच्छा 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 जी, आते हैं। अच्छा। हाँ बेटा, चलिए चलिए। अच्छा हाँ एक मिनट। हाँ, क्या हुआ?
मैं आता हूँ। अच्छा, मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए शादी के लिए हाँ बोला है। तुम जल्द से जल्द अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ लो। तुम्हारी शादी मुझसे नहीं, उसी से होगी। लल्ला, चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार निमोदी, नमस्कार। चल।